गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हरिओम। देखिए परसेंटेज का ये पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, उसी क्रम में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक पुस्तक के 50% पेज सफेद, जैसा बोल रहा है लिखते चलिए। सफेद कितने हैं? 50%। ठीक। शेष के, तो जब पुस्तक एक है तो हमेशा पुस्तक में पेज को जब भी लिया जाएगा तो वो 100% मान के चला जाता है। 100%, जिसमें 50% क्या है? सफेद है। तो 100 में 50 सफेद है तो बचा कितना? 50%, यानी शेष हो गया। तो शेष कितने हो जाएंगे? 50। और उसी 50 के 40% हरे हैं, तो हरे कितने हो जाएंगे? शेष ना। तो 100 में से 50 घटाएंगे 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो शेष निकल गया 50%। ठीक। शेष 50 हो गया, जो के का मतलब गुणा कितना? 40% हरे हैं। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब प्रतिशत इसको हटाएंगे या इसी को हटा, किसी एक को हटा लो, इसी को हटा देते हैं तो बटे ये 100 हो जाएगा। हो जाएगा ना? मैंने बोला जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 होगा। तो 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 4 बचे, तो 20% क्या हो गया? हरा कलर। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। तथा शेष, फिर शेष बोला, तो अब शेष का मतलब सफेद और हरे दोनों को जोड़ेंगे। सफेद और हरा कलर, यानी सफेद 50 है और हरा 20 है, तो 50 और 20 कितना हो गया? 70%। तो शेष कितना हो जाएगा? 30%। शेष कितना होगा? 30%। तो शेष बचे 150, तो शेष बचे कितना? 150। और शेष बचे का मतलब 50 और 20 70, और 100 में से घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो वही आपका बचा हुआ 30% होगा, और वही ही 30% क्या होगा? 150 होगा। ठीक। इसको सॉल्व जब करोगे तो ये पता चलेंगे बुक्स में कितने पेजेज हैं, कुल पन्ना कितना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है हरे रंग के कितने पृष्ठ होंगे। हरा रंग पूछा है, तो हरा रंग इसमें कितना प्रतिशत आया है? 20। तो हम इसको क्या कर देंगे? 20% बना देंगे। क्या कर देंगे? 20। तो इसको 1% निकालेंगे तो 150, अब बटे में क्या हो जाएगा? 30। इसे 20% बनाना तो 20 से गुणा कर दो, तो 150 बटे 30 गुणे 20। एक को 20 बनाएंगे तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से 1 कट गया 5 बार में। अब 5 दूना के 10, कितना आ गया? 100। यानी हर एक रंग के पेज कितने होंगे? पृष्ठ कितने होंगे? 100। ठीक है। कोई दिक्कत? एक और तरीका है कि जैसे बोला गया कि 50% सफेद पेज है, शेष 40% है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हरे, शेष 40% है। तो अगर इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ दो इसको, तो हरा कितना है? 40%। मान लो ऐसे कि हरा क्या है? 40%। शेष, अब हरे से पढ़ेंगे। हरे 40% है, तो शेष, तो जब 40% हरा होगा तो शेष कितना होगा? 60%। शेष कितना होगा? 60%। तो शेष जब हो गया हमारा 60%, तो ये 60% हो गया। और यही शेष क्या है? 150 है, तो हो जाएगा कितना? 150। और ये जो अभी 40 बताए हैं वो कौन सा कलर है? हरा। अब पूछा क्या है? हरा ही पूछा है, तो कितना है? 40%। तो इसके हिसाब से लेंगे तो 40% इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो 60% को 40%, तो पहले 1% बनाएंगे तो 150 बटे 60 हो जाएगा। 40% बनाएंगे तो 150 बटे 60 गुणे 40। सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। 2 दूना के 4, 2 3 6, 3 पचे 15, 5 दूना के 10, यानी 100। यह और शॉर्ट ट्रिक है, ये भी एक है ट्रिक और यह भी एक ट्रिक।
ठीक है, पहला क्वेश्चन का ये। दोनों तरीका समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राधा अपने वेतन का 40% भोजन। राधा लड़की है, अपना वेतन यानी महीने का कमाती है पैसा, मासिक वेतन का मतलब महीने का पैसा कमाना, तो महीने में कमाती है तो 40% जो खर्च कर रही है किस पे, भोजन पे खर्च कर रही है अपने पूरा वेतन का। 20% किस में, मकान जहाँ रह रहे हैं लोग, रेंट पर, रेंट समझ रहे, किराए पर, तो किराए पर कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, 20%। और 10% जो है मनोरंजन, जैसे एंजॉयमेंट के लिए, खेल कूद के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों में मतलब फालतू खर्च नहीं होता है। जो मनोरंजन का मतलब क्या, फालतू है ना खर्च करते हो, पैसा जब ज़्यादा रहता है तो मनोरंजन करते हैं, क्या प्रमोद, तो वही 10% फालतू खर्च। तथा 10% परिवहन पर व्यय, मतलब कि बस से यात्रा करते हैं, आते जाते होंगे ड्यूटी पर या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो 10% परिवहन पर व्यय करते हैं। तो खर्च किया उन्होंने भोजन पे 40 और 20 मकान पर, 10 मनोरंजन पर और 10 परिवहन पे, इतने प्रतिशत। तो 40 और 20 70, सॉरी 40 और 20 60, 10 70, 10 80, यानी कुल 80% उन्होंने क्या कर देते हैं, खर्च कर देती हैं। तो कुल खर्च कितना हुआ, 80%। तो बचा कितना, 80 है, 100 में 80% तो खर्च कर दिया, जब भी 100 लेकर के चलते ना, 100 में 80% खर्च हो गया, तो बचा कितना, 20%। तो बचत हुई कितने, 20%। बचत कितना दिया है, 1500, और वही 20% क्या होगा, 1500 के बराबर। तो 20% बराबर 1500। पूछा क्या है, मासिक वेतन, उसी को 20% बराबर 1500 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं, 20% बराबर 1500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 20 इसके जाएगा नीचे, हो जाएगा 1500 के, अगूड़े प्रतिशत हट जाएगा तो 100, तो 20 से कटा दोगे तो 5 बार में, और 15 पचे 75, हाई कई 0 2 0, ये आपका आंसर हो गया। 7500 है क्या, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तीसरा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई है, यानी जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। जनसंख्या वृद्धि कितना बढ़ा, ये तो एक प्रकार से प्रतिशत जैसा क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये है जनसंख्या, फिर उससे कुछ बढ़ गया है जनसंख्या। अब कितना बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि बटे जिस पर मेन धन होता है मूलधन, तो मूल जनसंख्या गुणे 100, ये होता है फॉर्मूला। तो आप इसको ओरली लीजिए ना, इससे ये कितना अधिक है, घटाइए 5, ये है देखिए 8 है, तो 8 में से 5 गया 3, एक 11 में से 7 गया 4, 9 यानी 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3, 8, 8 में से 3 गया 5, और 13 या 0 0, इतना ये बढ़ा हुआ है। किससे बढ़ा हुआ है, इससे, इसी से होकर के न बढ़ा है, तो ये वाला पोर्शन कहाँ हो जाएगा, नीचे। 13 3 5 7 5, गुणे प्रतिशत लाने के लिए 100, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो अब कटाया जाए, 25 से इसको भी कटाते हैं, इसको भी कटाते हैं, ठीक है जी। अब देखो 25 से ये तो 4 बार में कटेगा, और ये 25 से देखिए, 25 पचे 125, 133 में 125 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 और 5 85, तो 75 आएगा ना 3 बार में, 25 तिया 75, बचेगा 10,
है ना, ये 7 हो गया, यानी 107। तो 25 चौके 100 बचा 7, यानी 5 75, 25 दिया 75, इतना आया। अब ये कट जाएगा किससे, इनसे, तो आया क्या 4%, यानी 4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गया। किसमें, जनसंख्या में। है ऑप्शन डी वाला ऑप्शन में। ठीक है, समझ आया। तो जनसंख्या वृद्धि आसान है ये क्वेश्चन। अब देखिए, ये जन्म दर वाला भी घबराया नहीं जाता है, क्वेश्चन नया होता है तो लोग सोच नहीं पाते। वर्तमान जन्म दर प्रति हजार, जन्म दर हो रहा है, यानी 1000 पे ले रहे हैं, तो 1000 पे कितने लोग जन्म हुआ है, 32 लोगों की जन्म है प्रति हजार पर, यानी प्रतिशतता के रूप में। जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 प्रति हजार है, यानी 1000 में 11 लोग मृत्यु हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि होगी। तो प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि, ये जन्म हो रही है, तो मान लो 1000 में 32 लोगों की जन्म हो रही है, सोचो 32 लोगों की जन्म हो रही है और 11 लोगों की मृत्यु हो रही है। मान लो आज के दिन में 32 लोग जन्म हुए आज के पूरे डेट में, अब मृत्यु 11 लोग होगी, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, क्योंकि 22 जो 11 घटा देंगे 32 में 21, पर डे 21 लोग बढ़ ही रहे हैं ना, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी ना। तो इसमें वृद्धि कितनी की हुई, कहाँ गए, ये 32 और ये 21, तो 32 माइनस 11 है, ये 21 नहीं है, 11 घटाएंगे तो 21 प्रति हजार लिखा है। अब इसका प्रतिशत लाएंगे तो प्रति हजार का मतलब 21/1000। अब प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, बताया ना, 0 0 2 कट गया, 10 से भाग करोगे 2.1%। जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है 2.1, यानी प्रति हजार के रूप में जब लेंगे तो इसकी जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई, 2.1%। कोई दिक्कत है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन। ठीक है।